स्क्रीन शेयर हो गई क्या? यस मैम। यस मैम। पर बच्चे फिर भी इतने कम, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आज इतने कम बच्चे आए हैं। मैम सैटरडे संडे से बच्चे कम ज्वाइन कर रहे हैं। आज सैटरडे थोड़ी है। मैम नहीं, अभी जब सैटरडे संडे से एक्स्ट्रा क्लासेस हुई है तब से बच्चे कम ज्वाइन होना चालू हो गए। क्यों? बच्चों को विश्वास उठ गया? बच्चों को यार ज्यादा पढ़ाई आ गई? बच्चों को यार ज्यादा पढ़ाई आ गई? मैम कब से नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए शायद बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारे वहां पे? यस उत्तराखंड मैम, में? सैटरडे से ही हो रहा है, ये 3-4 दिन से हो रहा है। कोई नहीं, देखो अभी तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखो अभी तक हम लोगों ने लेंस लॉ पढ़ लिया था जो डायरेक्शन बताता है, और दूसरा हम लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ लिया था जो जिसने क्या बोला कि ईएमएफ किसके बराबर होती है, सॉरी इंड्यूस्ड, हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, हमने ये देखा था फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। हाँ, इन दो चीज पे तुम्हारा फ्लक्स डिपेंड करता है ना, डी फाइव बाई डी टी, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एक एरिया हो गया। अब या तो ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगी, देखो ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगी दो तरीके से हो सकती है, या तो तुम क्या चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे टाइम के साथ, यस। या एरिया चेंज करोगे। ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी पहला है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगी, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर करके देखेंगे कि ईएमएफ कैसी इंड्यूस हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग क्या वेरी करेंगे, एरिया वेरी करेंगे कि एरिया के चेंज होने से ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो रही है। और जो इसके एकदम वो क्वेश्चंस होते हैं ना एकदम, जिन्हें बोलते हैं कि हाँ वो कर लिए, तो आप नॉर्मल जो पेपर में सवाल आ रहे हैं तुम निकाल लोगे। एक काम करना, आज जो यहाँ से सवाल करके जाओ उसके बाद अपना 2024 का या पेपर उठा लेना पीवाईक्यू का, जेई का, और देखना वो सवाल बन पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, ये काम करना। ओके मैम। तो ये अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लक्स मुझे बताओ कि यहाँ पर फ्लक्स कितनी आएगी इस वाले सवाल में? 0। वेरी गुड, कितनी आएगी? 0। सभी एग्री? एवरीवन इज एग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट कि 0 आएगी? यस मैम। Yes, ma'am. 0, ठीक है, ओके। फ्लक्स जो फील्ड लाइंस है वो इसकी कैसे जा रही है, पैरेलल होके जा रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो गई 0। और ईएमएफ, इसकी वजह से ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका? 0। इसमें बताइए। कितना आएगा? 0 आ रहा है क्या मैम? 0 किसका आ रहा है? मैम फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। मैम 1 आ रहा है। 1 किसका आ रहा है? ये 1 वाला कौन है? मैम B/A। अच्छा देखो, हमें ईएमएफ इंड्यूस के लिए क्या चाहिए भाई, ईएमएफ इंड्यूस के लिए चाहिए कि फ्लक्स का चेंज, अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज चाहिए। अब फ्लक्स तो है, पर क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रही है? नो मैम, कांस्टेंट है वो। नो मैम नहीं हो रही। हाँ, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। सॉरी, ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा। मैं एक सेकंड ग्रुप पे ना मैसेज कर रही हूँ, सारे बच्चों आ जाओ। हाँ, तो इससे तुम्हारी फ्लक्स फ्लक्स तो 0 होगा ना, फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स
द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। फ्लक्स कैसे, बी है और एरिया भी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है इसके, कैसे जीरो क्यों होगा, फ्लक्स क्यों जीरो मैम वो होगा? cos 90 से नहीं होगा? cos 90 से मैम। बी ए कॉस थीटा, यस यस मैम। मैम, तो 90 डिग्री है तो एरिया इसलिए जीरो बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनसाइड, और एरिया वेक्टर कहाँ मैम है, इनवर्ड्स। एरिया वेक्टर तो बाहर आएगा, फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। हाँ भाई ये भी जीरो हो जाएगा, फ्लक्स भी। तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस कितनी आ गई, जीरो, 0। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करो। हम्म, ये करो। फील्ड क्या हो रही है, 10 टेस्ला पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। करंट बताइए और मुझे बताइए डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू। हाँ हाँ, इतना भी टफ नहीं है। तो पहले तो तुम्हें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालो। ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए। तो देखो एरिया चेंज हो रहा है क्या, या मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जो कि यस 10, मैम, एरिया कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट है, तो ए को बाहर ले लो, क्या बचा, डीबी बाई डी टी, ये आया। एरिया कितना है, 2 मीटर, 2। ये आया। डीबी बाई डी टी कितना चेंज हो रहा है, 10, इज 10। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10, मतलब 10 से वो हर सेकंड चेंज हो रहा है ना। तो कितना आ गया, 10 पर सेकंड, यानी डिवाइडेड बाय 1, डीबी बाई डी टी इतना आया। तो तुम्हारा ईएमएफ कितनी आ गई, 20। 20। फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट बताइए मैम 4 एम्पियर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 4 एम्पियर मैम। करंट हो गया आपका V बाय R। तो रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो ये तुम्हारा 4 होगा। बस ये तो करना था, 4 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज मैम डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो यानी हमको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कब कर पाएंगे, जब हम बाहर की तरफ ही फील्ड लेके आएंगे, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वेरी गुड, एकदम सही। चलिए ये वाला करिए। ये करने के बाद चलिए मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ भाई ऑप्शन बी आ रहा है, सही एकदम करेक्ट, बी ऑप्शन। क्या करना है,
भाई ये तुम्हारी ईएमएफ है भाई, कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स। अच्छा, इसमें डायरेक्ट फ्लक्स दे दिया, तो यानी d∅dt डायरेक्ट गिवन है। तो ईएमएफ तुम्हारा कितना आ गया, 14t-4। ठीक है, और आपको किस पॉइंट पे निकालना है, कितने टाइम पे निकालना है, 0.25 सेकंड पे। तो t की वैल्यू 0.25 सेकंड रख दोगे, तो उस टाइम पे तुम्हारे क्या मिल जाएगा, उस टाइम पे तुम्हें मिल जाएगी वोल्टेज। उस टाइम पे तुम्हें ईएमएफ मिल गई। उस टाइम की ईएमएफ से रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम, तो उससे तुम्हारा आई आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो करना है, यही किया है अभी। टाइम की वैल्यू यस मैम, आ गया आंसर। यही ठीक है, यस मैम। आंसर 0.025 एकदम सही आंसर है। चलो ये वाला करो। इसमें थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी मतलब ना के बराबर थ्योरी है, बहुत कम थ्योरी है। देखो B.A है, ठीक है, B.A, बस वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी, एरिया कहाँ से मिलेगा, सब मिल जाएगा वहीं से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बोल के रिप्लाई करो। अच्छा, ईएमएफ निकालनी है, d∅dt PA/dt। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है जो वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है kT टाइम्स। यहाँ पे एक आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जो कि डिस्टेंस d दूर रखी हुई है ना, d डिस्टेंस, और इस कॉइल का जो रेडियस है वो है a। तो ये भी गिवन है कि जो d है वो बहुत बड़ा है रेडियस से। तो अब आपको बताना है कि ये जो टाइम इसकी वजह चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा। तो करंट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है मुझे बताओ, करंट के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, दो ही चीज चेंज होंगी, या तो फील्ड या एरिया। क्या चेंज हो रहा है, मैम मैम फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। सबसे पहले एरिया बाहर ले लो, dB/dt। अच्छा, अब एरिया किसका लेंगे, जिसका करंट देख रहे हैं, जिस वायर में करंट आएगा। तो ये हमारे पास वायर है, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना है, πa²। ठीक है, तो वो लिख दीजिए। अब लिखिए dB/dt की वैल्यू क्या होगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, मैम सर्कुलर लूप की तरह। अरे मैग्नेटिक फील्ड, वायर के कारण। इस पे तो करंट आएगा जो हमें फाइंड करना है। तो वायर के कारण फील्ड आएगा। वायर के कारण फील्ड कितनी होती है भाई बताओ। μ0I 2πr। हाँ, तो d/dt तो लिखना ही है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, μ0I/2πr। डिवाइडेड बाय 2 पाई आर।
पाई। आर कितना है हमारे पास, डी, यस मैम 2 पाई। ठीक है। अगर डी प्लस ए भी लिखना चाह रहे हो, तो मान लो डी डिस्टेंस सिर्फ यहाँ तक है, तो भी ए तुम्हारा इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब भी वो डी आएगा, ठीक है, 2 पाई डी। ओके यही है, क्योंकि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट आई 2 पाई डी। अब ये है मैम आई की जगह केटी लिख देंगे। वेरी गुड, बस यही तो करना था। अभी ईएमएफ क्या आएगी, डी बाई डी टी, आई की वैल्यू कितनी हो गई, के हो गई, के कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट के बाय 2 पाई डी। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया, म्यू नॉट के ए स्क्वायर बाय 2 डी। ये तुम्हारी ईएमएफ की वैल्यू आ गई, है ना। अब करंट भी निकालो। टी टी भी है ना मैम, केटी। क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आर लगा देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 डी आर, क्योंकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है ऑलरेडी, आर गिवन है, तो बस आई कितना आ मैम वो जाएगा। आई जो था वो केटी के इक्वल था, तो हमने सिर्फ के क्यों लिखा है? इंटीग्रेशन भी तो है ना डी बाई डी टी का। यस अच्छा मैम। ओके मैम। डिफरेंशिएशन है ओके ना मैम। ये तो। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, यस माय मिस्टेक। डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, टी को रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ के बचेगा। यस मैम। तो आई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट के ए स्क्वायर बाय 2 डी आर। यही वैल्यू आ रही है। यस मैम। डायरेक्शन बता दो। यस मैम। डायरेक्शन करंट की, क्लॉक एंटी क्लॉक। मैम इनवर्ट्स। है करंट इनवर्ट मैम आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, ये इनवर्ट्स कौन है पहले, ये कौन से भाई 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 साहब है इनवर्ट्स वाले, है भाई, कौन है ये इनवर्ट्स वाला, संदीप है क्या। नो नो मैम। मैम परपेंडिकुलर। कन्हैया है क्या, कन्हैया ने एंटी बोला है ना। क्लॉकवाइज होगा मैम। मैम आज कैपिटल आएगा ना उसमें फॉर्म में। डायरेक्शन तो कितनी बार बताइए, हाँ ठीक है, आर कैपिटल आएगा वो। देखो इस वाले की वजह से करंट की डायरेक्शन की वजह से फील्ड इनसाइड आएगा, और टाइम की वजह से करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ये क्या आई, इनवर्ट्स आई ना, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे इनवर्ट्स आ रही है, और टाइम के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब तुम क्या करना चाहोगे, फ्लक्स को कम करना चाहोगे, और कब कर पाओगे, इस फील्ड को अपोज करके। अपोज कब कर पाओगे, जब फील्ड बाहर आएगी आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स कब आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आई है, यस मैम। भाई अगर जेई तुम्हारा डायरेक्शन सिर्फ, कई बार ये क्वेश्चंस मैग्नीट्यूड को सेम रख के डायरेक्शन से खेल गया ना, तो तुम लोग गड़बड़ मत कर देना। चलो ये वाला करिए, मैं नहीं कराऊंगी इसको, तुम अब आंसर बता देना मुझे। दो वायर्स हैं, एक वायर की वजह देखो, जिसपे कॉइल निकाल, जिसपे फील्ड निकाल, सॉरी जिसपे करंट निकालना है उसका एरिया, और दूसरी वायर फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसका फील्ड, बस। चेंज हो रही है वोल्टेज, तो वोल्टेज का चेंज प्रोड्यूस करेगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये याद रखो।
चलो मेरे साथ 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 करो। एरिया तो कांस्टेंट है पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, बाहर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड पाई r स्क्वायर r2 डी बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। सर्कुलर कॉइल की वजह से ये कॉइल कैसी है, सर्कुलर, तो मैं तभी बोल रही थी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर नहीं आएगा, वो इसीलिए बोल रही थी। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। फील्ड, सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड आएगा, फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी आएगी सर्कुलर कॉइल की वजह से। अभी तुम स्टेप वाइज चलो जो तुमने अब तक सीखा है। सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड कितना आता है भाई सेंटर पे? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। हाँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो इसका देखो कितना है, वायर आर डिस्टेंस है r1, तो r1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रही है यहाँ पे, आई। यस मैम। आई क्योंकि वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट है, वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है बिकॉज ऑफ आई। तो अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आई निकालो। आई कैसे निकालेंगे, v बाय आर करके। बताओ v कितना है हमारे पास, 4 प्लस 2.5 t। 5t, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास बच्चों, 10 10 to the power -4। 10 minus 4 oh, है देखो पर यूनिट लेंथ है, वो पर यूनिट लेंथ है, हमें तो पूरी उसका चाहिए ना। तो 2 पाई मैम कितना 0. हाँ तो देखो 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है r1, तो r1 कितना है हमारे पास 2 मीटर यानी 1 मीटर। अरे यार 1 मीटर हो गया, तो 2 पाई मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻4, यही आ रहा है क्या, है ना रेडी भाई, यही आएगा पूरा। यस मैम। 2 पाई इसकी मीटर 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया आपका ईएमएफ पाई r2 स्क्वायर डी बाई डी टी। देखो इसका 2r1 कॉमन है, तो मैं इसको 2r1 को यहाँ ले आती हूँ। इसका म्यू नॉट कॉमन है, म्यू नॉट भी बाहर आ गया, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, 4 प्लस 2.5 t डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अभी इसको ना इसको क्या करो, इसको सिर्फ अभी डिनोमिनेटर और दोनों में है, तो इसका डिनोमिनेटर एक बार खत्म करने की कोशिश करो, जिससे आंसर, क्योंकि कांस्टेंट है ये पावर ऊपर चली जाएगी 10⁻⁻4, और 2 को भी कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करूं डी बाई डी टी, बताओ कितना आ रहा है डी बाई डी टी, सब डिफरेंशिएशन करो। ये 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 2 कटेगा, यहाँ पे 2 प्लस 2.5 का आधा कितना हो जाएगा 1.25 1.25 t, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा 10⁻4 में, राइट और रॉन्ग। तो Yes, अब ma'am. देखो तो ये तुम्हारे पास डी बाई डी टी आ गया। तो अब देखो 2 वाली जो टर्म है इसका क्या हो जाएगा 0, तो तुम्हारे पास क्या आया मैम ये d by- डिवाइडेड बाय पाई भी तो था। हाँ सॉरी पाई, पाई चलो बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लूं पाई, ओके मैम। ठीक है, पाई बाहर ले लो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये वाला पाई उड़ गया, ठीक है। तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, 2 वाली टर्म 0 हो गई, तो क्या 1.25 इंटू 10⁻⁴, यही आया सबका डिफरेंशिएशन। yes ma'am, देखो ma'am. डिफरेंशिएशन घबराना नहीं है, बस प्लस में कैसे काट दिया आपने? हाँ प्लस कर दिया, प्लस में कैसे आपने वो कर दिया, काट दिया वो 4 को? 4 काटा कहाँ है, कॉमन लिया है, कॉमन। 4 काटा नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन लिया है ना। देखो ये 2 इसको ऐसे कर दिया ना, 2 ये ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे लिख दी, 2 प्लस 1.25 t, और ये तो ये था डिवाइड में 2 पाई, ये 2 Okay, यहाँ ma'am, से समझ कॉमन गया। आया, तब ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। समझ लो।
फिर अगर नहीं भी करना कोई नहीं, तुम डायरेक्ट 2 पाई बाहर ले लो, मत करो, तुम 2 पाई बाहर ले लो सीधा, 10⁻⁻4 ऊपर ले जाओ। मुझे तो कांस्टेंट टर्म्स काटनी है, काट दी मैंने, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास कितना आया बताओ भाई, म्यू नॉट R2 स्केयर बाय 2R1 d/dt कितना आ गया, ये रहा 1.25 into 10⁻⁴. 4। अब मुझे आप R2 की वैल्यू रखिए, R1 की वैल्यू रखिए, और कांस्टेंट एक बार देखो कहीं पे कैलकुलेशन देखो, d/dt तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, बाकी की टर्म्स देखो और मुझे वैल्यू बताओ EMF कितना आ रहा है। एक सेकेंड, मैम R2 को मीटर में भी करना पड़ेगा ना? हाँ R2 को मीटर में करो। EMF कितना आएगा 10⁻, एक सेकेंड भाई, कुछ तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। पारा 2.5 pi into 10⁻⁻5 watt. कितना आ रहा है बोलना, मैम 2.5 pi into 10⁻⁻5. पाई कहाँ से, मैंने तो, अच्छा मैंने यहाँ तो पाई तो लिखा ही नहीं, पाई कहाँ से आ गया, मैंने तो पाई कट कर दिया ना, तो पाई तो है ही नहीं, पाई में क्यों आएगा, पाई कैसे आ जाएगा बच्चों, कोई और बताओ। मैम जब हम न्यू नोट की वैल्यू रखेंगे तो वो तो ना अच्छा 4 पाई into 10⁻⁻. म्यू नॉट में आ जाएगा, ठीक है, 4 पाई इंटू म्यू नॉट Yes, की ma'am. वैल्यू आई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, -7. और R2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास बच्चों, मैम 20 0.2 स्क्वायर. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। और R2 क्या था, एक सेकेंड, हाँ यही था। R1 तो हमारे पास कितना है 1, तो इसको 1 ही रहने दो, मल्टीप्लाई 1.25 10⁻⁴ है, तो ये वाला 4 कितना हो जाएगा 3 -3, ठीक है। चलो अब तुम्हारी EMF की वैल्यू फिर तो इतनी आएगी जितनी इसने बताई है, पाई में रख के मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2.5 पाई इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। बताओ आ रही है ये कैलकुलेशन, Yes, ma'am. एक जन का नहीं, मुझे कम से कम 4 से 5 बच्चों का चाहिए, ये कैलकुलेशन किस किस की आ रही है। देखो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा हैवी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट देखो वही है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई अलग नहीं है, राइट। ये आ गया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, करंट निकालना है, जो तुम किसे निकाल लोगे दोबारा से इस वाले का वो रख के रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 2πR2, बस। Yes, ma'am. आ गया. कितना आया है आई, मैम हाँ बोलो। 1.25 एम्पियर. हाँ वेरी गुड, आई क्लियरली 1.25 एम्पियर। भाई तुम सॉल्व भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाकी के बच्चे, नंदिनी कहाँ गई है, मैम प्लीज, मैम मेरे तो नेटवर्क इशू हो रहा था, अभी मेरा मतलब ठीक हुआ है। ओहो यस मैम। ठीक है, ओके, कन्हैया का सही एकदम ठीक है। साजन का 1.1 एम्पियर नहीं आ रहा, किसमें नहीं आ रहा साजन, ये तो वाला मैम नहीं आ सही रहा? हो गया था, वो कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी, अब सही हो गया. ठीक, अब ये सवाल समझ में आ गया, आगे बढ़ू। यस मैम। Yes, ma'am. तो सब इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या चीज देखने को मिली, ये देखो, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि जो तुम नहीं कर पाते या कुछ, बस इसमें तुम्हें चीज देखनी थी कि रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पर यूनिट लेंथ, तुमने डायरेक्ट, मैंने पूछा रेजिस्टेंस की वैल्यू, तुमने डायरेक्ट बोल दिया मैम 10⁻⁻4, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो पर यूनिट लेंथ है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी लेंथ से, ये चीज याद रखो, 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में, ये चीज भी देखो, ठीक है। चलिए ये वाला करिए, ट्राई करिए करने का, हिंट दे रही हूँ,
पहले इसमें ये वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप फ्लक्स निकालिए, पहले फ्लक्स निकाल लो बस। ईएमएफ तो d∅dt हो जाएगा, तो फ्लक्स निकाल लो, क्योंकि इसका फ्लक्स आएगा ना वो t के टाइम में आएगा, तो फ्लक्स निकालो सबसे पहले, इसका फ्लक्स वेरिएबल है। मैम वो टाइम R1 लिखा हुआ है 0.05 कहाँ पे? हाँ 0.05 0.05 में, हाँ R1 है, ये लो। ओके मैम। कई बार जैसे तुम्हारे फोन में जो जो स्टूडेंट्स फोन में लॉग इन करके रखते हैं ना, वो स्क्रीन को ही जूम कर लिया करो, जो स्क्रीन शेयर हो रखी है ना उसी को जूम कर लिया करो, जूम हो जाता फोन ही लैग मार जाता है। यस मैम कर रही हूँ। ये तो मैम हो जाता है। आंसर ही निकाल दिया क्या कर रहे हो? मैम अब क्लियर हो गया नेटवर्क, तो अब कर रही हूँ। ठीक है फिर नंदिनी, इस सवाल का आंसर कर, फ्लक्स निकालो पहले, फ्लक्स, ईएमएफ नहीं चाहिए मुझे, फ्लक्स चाहिए पहले। और ऐसा सवाल आएगा ना, सुनो, ऐसे सवाल में या तो फ्लक्स पूछेगा या ईएमएफ पूछेगा या करंट पूछेगा, तो तुम्हारा बेसिक आना चाहिए फ्लक्स, तो बस फ्लक्स सीख लो इस तरीके से। उसके बाद ईएमएफ चुटकियों का काम है, ईएमएफ आने के बाद करंट चुटकियों का काम है, तो पहले फ्लक्स निकाल लो। इंटीग्रेशन से कौन कर रहा है? मैम लॉग में आ रही है वैल्यू। हाँ हाँ लॉग में आएगी, वेरी गुड। यस नेशनल ब्लॉक। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हिंट था कि यहाँ पे ऑलरेडी लाइन एलिमेंट लिया हुआ है। अगर ये डायग्राम पिक्चर तुम्हारे सामने नहीं होता तो थोड़ा सा लगता कि हाँ क्या करना है, अब तो पिक्चर है तो तुम लोग कर लो डायरेक्ट। फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स निकलेगा, कितना आ रहा है? वैल्यूज में नहीं, वैल्यूज, अच्छा नहीं वैल्यूज नहीं, मुझे सिर्फ आप उसमें बता दीजिए, वेरिएबल्स में कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई ऐसे करके बताओ। मैम न्यू नोट आई एल अपॉन 2 पाई लॉग। वेरी गुड, किसका आंसर है ये? मैम अंशिका। वेरी गुड अंशिका, एकदम सही बताया। तो देखो फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है, डीवीए बाई dt। एरिया किसका लेंगे भाई? इस लूप का, जो कि कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो डीवी बाई dt करना है तुम्हें। तो अभी देखो क्या किया है तुम्हारे सामने, ये किसका निकाला है पहले, मैग्नेटिक, पहले किसका निकालेंगे कि इस लूप पर कितना है, जो ये छोटा सा एलिमेंट है इसका निकाल लो। देखो इस वायर की वजह से कितना होगा, डेल बाई डेल टी, इस वायर की वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, 2 पाई आर। इस नहीं एक्स आएगा ना, इस पॉइंट से कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, यस मैम एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, इतना ही है। पाई एक्स। यस मैम। ठीक है, अरे सुनो, अभी तो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो फ्लक्स तो सिर्फ बी डॉट ए है, तो ये ए बाई हटा दो, फ्लक्स ये सॉरी ये तो ईएमएफ थी, तो फ्लक्स सिर्फ फ्लक्स लो, फ्लक्स आ गई एरिया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई
एक्स। तो अभी छोटे एलिमेंट के लिए है तो ये छोटा फ्लक्स है, डी फ्लक्स। ठीक है, अब एरिया बताइए मुझे, एरिया कितना लिखें? मैम आइडिया। नहीं, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, मैं जिससे पूछूंगी, एक सेकेंड, वो बताएगा। फ्लक्स एरिया बताएगा तनिषा, बताएगी तनिषा। एरिया बताओ तनिषा, कितना आएगा? एरिया किसका लिखेंगे तनिषा? तनिषा एरिया किसका लिखेंगे? ओ भाई वाह, कौन बताएगा अंशिका के अलावा? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। हैं? मैम ये कौन है विजिबल है। जिसकी स्क्रीन? मैम क्लियर है। नेटवर्क इशू हो रहा होगा बच्चा। ओके मैम। चलो, तनिषा को भी वॉइस क्लियर नहीं है बारिश की वजह से। चलो, तो फिर हम किससे पूछे? दीपांशी तुम बताओ। मैम रेक्टेंगल का लेंगे। अब वही वही तो मैं पूछ रही हूँ। अब मैंने ये जो फील्ड लिखी है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ये किसकी लिखी है बताओ? है भाई? एलिमेंट का। हम डीएक्स एलिमेंट का लेंगे। अच्छा, स्क्रीन किस किस को नहीं दिख रही है, एक बार हैंड रेज करना। तो अब तुम देखो, सब ये देखो, ये हमने क्यों किया है कि मैंने सबसे पहले तुम्हारा सवाल होना चाहिए जिसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मैम आपने ये लाइन एलिमेंट क्यों लिया है, जिसे समझ नहीं आया है उनका सवाल होना चाहिए। तो मैंने पहले लाइन एलिमेंट बच्चों इसलिए लिया है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, हर पॉइंट पर फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, अलग। हम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। वॉइस अटक गई मैम, वॉइस फिर देखो, मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तुम लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ तुम लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम आपने ये लाइन एलिमेंट क्यों लिया है। तो लाइन एलिमेंट लेने का रीजन तुम्हें पता है क्यों है? क्योंकि जो फील्ड है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वजह से फील्ड किस पे डिपेंडेंट है? देखो, डिस्टेंस पे। तो जब हर पॉइंट का डिस्टेंस वेरी करेगा तो हर पॉइंट पे फील्ड भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो इसीलिए सब जब, और तुम्हें पता है जब कोई चीज लगाती है हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही मैंने किया, पहले पहले छोटा एलिमेंट लिया तो उसकी पर फील्ड निकाली। मान लो ये एलिमेंट है, इस पर फील्ड निकाली तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। अब एरिया भी किसका लेंगे? इसी एलिमेंट का लेते हैं। डीएक्स तो एलिमेंट इस का। एलिमेंट का एरिया, हाँ, तो इस एलिमेंट का एरिया यानी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो भाई पूरी है 0.2 मीटर, और यस इसका मैम, और डीएक्स ये इनटू कितना हो डीएक्स कर जाएगा? लेंगे। इंटू डीएक्स। हाँ, विड्थ हो गई dx। तो अब अभी तुम्हारी डी फ्लक्स आया, मुझे पूरे एरिया का चाहिए, तो मैं इस डी फ्लक्स का क्या करूंगी? इंटीग्रेशन। तो ये मुझे मिलेगा फ्लक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, 2 पाई और 0.2। ठीक है, यहाँ बचा dx बाय x। ओके, अब देखते हैं लिमिट्स। तो सब लिमिट में क्या देखते हैं? जो सबसे पहला पॉइंट फील्ड से अफेक्ट हो रहा हो। तो सब 0.05 मीटर टू 0.1 मीटर। हेलो मैम यू आर नॉट विजिबल। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम आपकी ऑडियो मेरी वॉइस आ रही है? सबकी आ रही है वॉइस। हाँ
मैम Ma'am, you are not visible. मैम वाज left. कोई मैम को कॉल कर लो. हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज Yes, आ रही है? ma'am. Yes, Yes, ma'am. मैम ma'am. you are audible. Yes, ma'am. मैम अब नहीं आ रही. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मयंक यार, नेट कैसे चला गया? यार तेरे यहाँ मेरी यही दिक्कत रहती है, नेट चला गया यार। मैं मैम अब आपकी वॉइस आ रही है. पर मैम you यहाँ are से कैसे audible. जाता तो है नहीं जाता। अरे यार, मैम कहाँ गई? मैम रिज्वाइन कर रही है शायद. मैम प्रेजेंट है. मैम क्लास में है, उन्होंने माइक ऑफ नेटवर्क कर प्रॉब्लम रखा है. सबका हो रहा है क्या? हाँ सबका हो रहा है. तीन तीन तो तीन बने दिन होगा से यार, उनके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही. पता नहीं भाई, वाईफाई वाले ने साथ छोड़ दिया, वो भी कनेक्शन काटे जा रहा है। वी आर विजिबल नाउ. हाँ भाई, तुम्हारे कनेक्शन के चक्कर में मेरे भी कनेक्शन पता नहीं क्या हो गया। मैम, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, मेरे वाईफाई का कनेक्शन बार बार कट रहा है। ठीक है संदीप, ओके। बस एक सेकंड, क्लास
मैम आ गई इसकी। यस मैम विजिबल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, मैं कह रही थी कि जब भी लॉग में आपको आईआईटी वैल्यू देगा ना, तो या तो उस लॉग की वैल्यू गिवन मिलेगी, या अगर लॉग की वैल्यू नहीं है तो वो लॉग ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी। जैसे देखो 0.1/0.05, ये कितना आया, लॉग बेस 2 आया है ना, कट करके। यस मैम। तो लॉग 2 की वैल्यू तुम सबको पता होगी। 0.69। हाँ 0.6। तो ये आ गया तुम्हारा फ्लक्स। फ्लक्स आ गया, फ्लक्स की वैल्यू निकालो। जीरो पॉइंट टू और म्यू नॉट, तो 0.2 और ये म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई और कौन में 2 पाई, तो ये सिर्फ बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई। लॉग 2 की वैल्यू 0.63 होगा, कितना होगा? 69। ठीक है तनीषा। हाँ तो मुझे फ्लक्स की वैल्यू बता दो आई के टर्म्स में। ये आ गई। अब देखो आई क्या कह रहा है वो। हाँ, the wire is in the plane of the rectangle, find the flux through the coil if the current decays from 0 to 0.2 सेकेंड। तो तुम्हारा करंट क्या जा रहा है यूनिफॉर्मली टू 0, 10 एम्पियर से कितना हो गया 0 हो गया। तो डी बाई डी, अब जब ईएमएफ निकालते हैं तो ईएमएफ क्या होता है d∅/dt। तो कांस्टेंट टर्म जितनी भी है बाहर हो गई, ये 0.4 इंटू 0.65 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7। तो तुम्हें ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि लॉग इतना आएगा। अब आई की वैल्यू कितना हो जाएगी 10/0.2 di/dt। 10 से 0 हो गई तो डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गई तुम्हारी ईएमएफ। ठीक है, बोलो भाई, फिर से चला गया क्या? Yes, ma'am. सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट देखो क्या किया है हमने प्रगति, हमने फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0 पॉइंट ये लॉग बेस 2 तक। अब देखो, अब पूछा तुमसे क्या है ईएमएफ, तो ईएमएफ कैसे आएगी जब फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन होगा। तो अब ये देखो फ्लक्स के साथ टाइम का वेरिएशन किस चीज का हो रहा है, बस मेरे पास जो वेरिएबल जो टर्म है वो सिर्फ आई है, तो सिर्फ आई ही वेरी करेगी। तो यहाँ पे सवाल पढ़ो क्या लिखा है, करंट जो है 10 एम्पियर से डिके हो गया 0 पे। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप d∅/dt करोगे तो ये di/dt का इंटीग्रेशन होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा 10 - 0 डिवाइडेड बाय 0.2, ये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन वाले सवाल। एक बार वैल्यू भी आ गई होगी किसी ना किसी की, तो एकदम प्रॉपर ईएमएफ की। Ma'am, 2.77 into 10⁻⁻7. भाई नहीं, कहीं गड़बड़ वो करी, तो फ्लक्स है ना फ्लक्स है वो। हाँ वो फ्लक्स है, वैल्यू आ रही है 1। मैम। वेरी गुड। इंड्यूस्ड ईएमएफ 1.39 माइक्रोवोल्ट है। अच्छा, जब तुम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू रखी तो तुमने फ्लक्स में आई की वैल्यू क्या रखी? फ्लक्स में भी तो आई की वैल्यू रखी होगी ना, तो 10 रखा होगा डायरेक्ट, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, जब फ्लक्स निकाला होगा तो तुमने आई की वैल्यू 10 रख ली होगी, तो ये तुम्हारे पास आई है 2.77। ये वैसे तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों अपना टाइम बढ़ा रहे हो, जब आई की वैल्यू इंटीग्रेशन करके आएगी। तो ये आया है 1.38 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। दिस इज योर ईएमएफ। दिमाग से काम लेना, फ्लक्स मत निकालने बैठ जाना। जब तुम्हें पता है आई टी के साथ वेरी कर रहा है तो तुम करना, कर भी सकते हो वैसे तो, 0.2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब क्या चेंज करा है एरिया, अभी तक क्या चेंज करते आ रहे थे, अभी तक क्या चेंज हो रहा मैग्नेटिक था फील्ड। dv/dt dv/dt dv/dt, अब da/dt होगा। चलो अब सवाल है da/dt का। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है da/dt का, इसको कर दो, सोचो।
वैसे तो टफ है थोड़ा सा, थोड़ा बेसिक, एक बार बेसिक देख लेती हूँ अगर कुछ कोई बेसिक क्वेश्चन है तो। वैसे इसका कहीं मुझे बेसिक कुछ मिला नहीं, फिर वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस थे, उनका क्या ही करते। देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बस ऐसे वर्बली समझा रही हूँ, मान लो कैसे इस तरीके से तुम्हें दिया होगा कि मेरी ये एक कोई लूप है, ठीक है, ये कोई लूप है और यहाँ पे ये फील्ड है इनसाइड, ठीक है। फील्ड कैसे है बच्चों, इनसाइड। अब एक बात देखो, अब मान लो ये जो है तुम्हारी लूप, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, समझो, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। अब एक चीज देखो, अब टाइम के साथ साथ क्या चेंज होगा, अभी देखो फ्लक्स कहाँ पे, अच्छा रुको रुको, फ्लक्स को ना आउटवर्ड्स ले लो, आउटवर्ड्स कर लो फ्लक्स, सॉरी फील्ड, फील्ड आउटवर्ड्स कर लो तो थोड़ा समझाने में आसान है। फील्ड है तुम्हारी आउटवर्ड्स। अब ये जो तुम्हारी लूप है, ये ओमेगा से मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, ओमेगा से मैं रोटेट कर रही हूँ या ओमेगा वेलोसिटी से। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब मान लो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ जब आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री आया, किस किस के बीच में, फील्ड और एरिया के बीच में। अभी मुझे बताओ जब इनिशियल है, अब जो ये स्टेज तुम्हारे सामने है, इसमें अगर मैं सिर्फ पूछूं मुझे फ्लक्स बताओ तो कितना है, मैम बी ए डिवाइडेड बाय 2। बी डिवाइडेड। डिवाइड, अरे 6, ये सुनो, अभी इनिशियली बताओ, इनिशियली एरिया वेक्टर कहाँ है, आउटवर्ड्स, और मैग्नेटिक ma'am. फील्ड भी कहाँ है बच्चों, आउटवर्ड्स। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री जीरो मैम। डिग्री। तो फ्लक्स अभी बी है तुम्हारी, मान लो, मान के चलो। अभी क्या हुआ, अभी तो फ्लक्स की वैल्यू वैसे तो बी आ गई, अब क्या हुआ, अब मैं बोल रही हूँ कि जो तुम्हारा ये लूप है ये चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन क्या हो रही है, ओमेगा वेलोसिटी से धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब देखो जब ये ओमेगा वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहा है, अब मान लो जब ये 90 डिग्री रिवॉल्व कर गया, 90 डिग्री रिवॉल्व कर गया, फ्लक्स कहाँ आ रही है, सामने, फ्लक्स कहाँ है, सामने की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर बच्चों कहाँ आ गया, इसके परपेंड, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। जब यस ये मैम। 90 डिग्री घूमा, मैंने बोला जब ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री घूम गया, तब मुझे बताओ ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये ऐसे आ गया। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इधर, है ना, और फ्लक्स अभी भी तुम्हारी फील्ड कहाँ है, बाहर। अब इस केस में तुम्हारा फ्लक्स कितना आ गया, मैम 0 0। आ गया। इनिशियली फ्लक्स कितना था, बी ए। तो अब इस केस में देखो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस मैम। एंगल के साथ साथ फ्लक्स चेंज हुआ, पहले बीओ था अब 0 हो गया। तो जैसे जैसे तुम्हारा ये लूप जो रोटेट करेगी जिस एंगल के साथ, उसकी वजह से तुम्हारे फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। तो ये है। अब यहाँ पे याद रखना जो कॉस थीटा तुम्हें गिवन होगा वो वैल्यू होगी बी और ए के बीच की, बस इतना है। ये तो सबसे था इजी से इजी सवाल जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, कि कॉस 60 पे मुझे बता दो, अगर सवाल आ जाएगा कॉस 60 पे कितना फ्लक्स चेंज हुआ हमें बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, कितने टाइम में हुआ वो बता दोगे। तो फाइनल यहाँ पे देखो कितना आ गया 0, इनिशियल कितना था बी ए, तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, बी ए टाइम चेंज BA। हुआ। अच्छा 60 है, 60 में तो सॉरी 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, बी ए बाई 2। अगर 60 डिग्री घुमा तो आपका आया ये बी ए बाई 2, तो चेंज कितना आया, बी ए बाई 2। तो फ्लक्स इस तरीके से चेंज होगी। अब फ्लक्स के चेंज होने से डेफिनेटली ईएमएफ चेंज होगी, है ना। तो ये है आपका बेसिक हुआ, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था। अब जो तुम्हें सवाल दिया हुआ है एक बार ये रीड करो,
मैं ये रेज कर रही हूँ समझाने के लिए था। आज अमित नहीं आया ना शायद। नो मैम। बहुत बच्चे अपने पे। हाँ भाई, नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है कि है ही, कि बारिश की वजह से। दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए मैम। हाँ दिल्ली में तो बारिश हो ही नहीं रही। अब ये सवाल जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, जियो चल ही नहीं रहा है, चल तो रहा है। अब तो 50 रुपए का रिचार्ज भी बढ़वा दिया उसने, जियो ने, अब क्यों नहीं चलेगा? मैम मेरी क्या कर दिया स्क्रीन मैम? चली गई। 50 रुपीज का रिचार्ज हर किसी पे 50 रुपीज का इंक्रीमेंट वो कर दिया ना उसने, हर किसी मैम रिचार्ज पे। शादी मतलब हुई है ना मैम, बहुत खर्चा हुआ उसमें। हाँ, वो अब हम वही है, वो मैंने बहुत सारे मीम्स देखे थे कि सबने कन्यादान कर दिया 50-50 रुपए का। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ए स्पेस इज डिवाइडेड बाय द लाइन एडी इनटू 2 रीजन्स, यानी ये इस तरीके की कोई लाइन है जो इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये ए लाइन मान लो, ये डी। रीजन 1 इज फील्ड फ्री, वो रीजन 1 है वो, उसमें कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई फील्ड नहीं है। एंड द रीजन 2 हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेपर, यानी यूनिफॉर्म फील्ड है, कोई चेंज नहीं हो रहा। एसीडी इज अ सेंस। हाँ मैम इसमें तो जैसे लाइन एडी लिखा है, मैम लाइन ए एंड डी लिखा होता है तो हम तो अलग अलग लाइन बनाते हैं, बट मैम एडी लिखा है तो एक लाइन नहीं होनी चाहिए। इज डिवाइडेड बाय द लाइन एडी। मैम मतलब सिर्फ एक लाइन होगी एडी और उसके लेफ्ट और राइट 2 रीजन्स होंगे। मैम शायद ऐसा होगा। हाँ ठीक है। यस मैम। हाँ मे बी, ठीक है बस। चल ये कर लो। यहाँ पे तुम्हारे पास पूरे में फील्ड है, एडी लाइन, ये बोल रहे हो, ऐसे है। यस मैम। अब क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट ओ, जिसका सेंटर यहाँ पे है ओ पे और रेडियस उसकी दी हुई है आर। ठीक है, अब क्या बताया, द प्लेन ऑफ द लूप बीइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो इस द प्लेन ऑफ द लूप बीइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इस लूप का जो प्लेन है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर है। कन्हैया को देखो पहले करके बैठा है ये। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट, अब इस लूप को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, यानी पास कोई एक्सिस, जैसे इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है और वो वहां से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी जो ये वेलोसिटी ओमेगा है ये क्या होगी, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस तरीके से ये ओमेगा मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको बता, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आर। अच्छा कन्हैया, इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि निकालना क्या है, तुमने क्या निकाल दिया बिना पूछे ही? मैम इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो है मैम ये। यहाँ मैंने तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं। ये है, ये रट के बैठे हैं ये बच्चे, देखो आंसर पूछा भी नहीं मैंने, बता दिया उसका जवाब। हाँ ठीक है भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो कुछ समय बाद तुम्हारा जो ये ओमेगा है, सॉरी जो तुम्हारा ये सेमी सर्कल है, जब ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगा तो टी टाइम के बाद ये इसका कुछ पार्ट तुम्हारा कहाँ जाएगा, इस फील्ड के अंदर आ गया। अब देखो पहले तो यहाँ पे फ्लक्स 0 थी क्योंकि कोई फील्ड में था ही नहीं तुम्हारा ये सर्कल। अब ये जब फील्ड में सर्कल आएगा, सेमी सर्कल, तो क्या होगा, इसका कुछ एरिया एक्सपोज होगा फील्ड में। मान ये वाला जो एरिया है
ये एक्सपोज हुआ फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। तो बस आपको वही फाइंड करना है, बस बताओ। अब ये फील्ड बच्चों कब पास करेगा, कब तक बनेगा? एक तो जब ये ऐसे आएगा, है ना, कुछ टाइम बाद ये ऐसे आ जाएगा, फिर और कैसे जाएगा? कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद ये ऐसे बाहर आएगा, है ना, ऐसे। इस केस में मुझे बताओ, इस केस में फ्लक्स कितना होना चाहिए? ऐसे बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये मोशन करेगा, है ना, जब ओमेगा से मूव करेगा। इस केस में क्या फ्लक्स चेंज होगा? सेकंड केस में बताओ, क्या सेकंड केस में फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स कब कब चेंज होगा? जब बी चेंज होगा और एरिया चेंज होगा। क्या बी चेंज हो रहा है? बताओ। सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक नो फील्ड क्या मैम। है? यूनिफॉर्म है। क्या एरिया चेंज होगा? सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इस केस में बच्चों फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो। फ्लक्स कब चेंज होगा? सिर्फ उन केसेस में जब आपका जो ये सेमी सर्कल है, या आधा या तो फील्ड में रहेगा या आधा बाहर, ये जब रोटेट करके जब इसका कुछ कुछ एरिया चेंज होगा टाइम के साथ, कुछ कुछ एरिया, जैसे ही इसका कुछ एरिया बाहर आ गया, जैसे कुछ एरिया इसका रोटेट करके बाहर आ गया, तो तुरंत इसमें क्या चेंज होने लग जाएगी? इसकी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये चीज देखनी है, अगर ये पूरा इसके इनसाइड है फील्ड के अंदर तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तब अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना चाहिए? फ्लक्स है, सॉरी ईएमएफ, तो डी वी ए बाय डी टी। तो मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सब देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ काम ही नहीं कर रही, तो फील्ड को कांस्टेंट ले लो, बाहर की जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देना। चेंज क्या होगा? एरिया, वो भी टाइम के साथ। तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर आप एरिया निकाल लीजिए। वेलोसिटी आपको गिवन है ओमेगा, कि ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा किसी टाइम टी पे? किसी टाइम टी पे थीटा कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई यस है मैम। अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है टी टाइम पे, तो इतना वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ थीटा, ठीक है। अब आपको इस थीटा का एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप? एरिया किसी भी थीटा का, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 डिग्री, अगर कोई भी एक सर्कल है या कोई सेमी सर्कल है जो कि मैंने बोला 10 डिग्री का है, आप मुझे क्या उसका एरिया बता सकते हैं 10 डिग्री का? अब यहाँ पे देखो, जब पूरा 2 पाई सर्कल होता है थीटा, तो उसका एरिया बच्चों कितना कंप्लीट बनता है? पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। यस मैम। अगर 1 डिग्री हुआ तो कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई। अब आपको जितने का चाहिए, मुझे कितने का चाहिए? थीटा ओमेगा टी का, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि थीटा में कितना हो जाएगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता, हो सकता है थीटा की वैल्यू दे दे, है ना, कि इतना थीटा घुमा, तो तुम डायरेक्ट बी ए कॉस थीटा मत कर देना। इसलिए मैंने वो दोनों क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पे वो कॉस थीटा जो आए, अगर वो कॉस थीटा गिवन भी होगा, वो कॉस जो थीटा गिवन होगा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, जो थीटा गिवन भी होगा बच्चों, वो कौन सा थीटा गिवन होगा? ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना बी ए कॉस थीटा वाले में और ये थीटा में। तो आपको, आपके पास आ गई अब किसकी वैल्यू? एरिया की। ओमेगा टी का एरिया आ गया डी ए बाई डी टी, लिख दो फिर, यस मैम। बी मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, डी ए बाई डी टी है तो कितना आ गया? सिर्फ ओमेगा आ गया, मैम पाई से ठीक है। पाई भी कट जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ईएमएफ कितना आ गया भाई? 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये था तुम्हारा ईएमएफ। अब एक चीज और 1 मिनट में बता सकती हूँ,
जब भी एरिया चेंज होने वाले क्वेश्चन आए किसी भी तरीके का, तुम्हें क्या करना है, किसी भी टी टाइम पे एरिया निकाल लेना बस, ठीक है। किसी भी टी टाइम पे एरिया निकाल लेना, तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे। अब बस ये दिमाग लगाना कि एरिया कैसे निकालना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो बाकी के क्वेश्चंस अब मतलब इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस होंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। टिल देन सी यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। एक Thank you, काम ma'am. करना, थैंक यू मैम। इसके कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल से सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं नंबर बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट एवरीवन।